मैं साधना तिवारी वाराणसी जनपद से बोल रही हूँ। मैं शुक्राना सत्संग गुरु पा के आशीर्वाद से शेयर करने जा रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु पा के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसा कि मैंने अपने पहले सत्संग भी शेयर किए हैं, जिसमें मैंने बताया है कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुआ है और मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। मैं उसका कोर्स कर रही हूँ। संगत जी, मैंने अपना कीमोथेरेपी का कोर्स पूरा कर लिया है। ये सब गुरु पा के आशीर्वाद से ही संभव हो पाया है। गुरु पा के आशीर्वाद से मुझे 16 कीमो चढ़ाए गए। लोग कहते हैं कि कीमो चढ़ने पर बहुत दिक्कत होती है, बहुत पेन होता है, वॉमिटिंग होती है, इंसान तन और मन दोनों से बिल्कुल टूट जाता है, परेशान हो जाता है। लेकिन मेरा साथ गुरु पा ने कभी नहीं छोड़ा। वो मेरे सदैव अंग संग ही रहते हैं। जब भी मैं कीमो के लिए जाती हूँ तो वो मुझे रास्ते में हमेशा मोर रूप में दर्शन देते हैं, मुझे अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाते हैं। जब भी मुझे कीमो चढ़ता था वो मेरे अंग संग रहते थे। संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे कभी गुरु पा ने कोई परेशानी नहीं होने दी। वो मेरे ऊपर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए हुए थे। मैंने 2-3 महीने में आसानी से अपना कोर्स पूर्ण कर लिया। गुरु पा के आशीर्वाद से मुझे लगता ही नहीं था कि मुझे कीमो चढ़ रहा है। ऐसा लगता था जैसे पानी चढ़ रहा हो। मुझे हर पल गुरु पा ने संभाला। गुरु पा का जितना भी मैं शुक्राना करूं वो कम है, लेकिन फिर भी अगर मैं गुरु पा का शुक्राना नहीं करूंगी तो और सभी नई संगत कैसे जानेंगी कि हमारे गुरु पा किस प्रकार अपनी कृपा दृष्टि सदैव हम सभी संगत पर बनाए रहते हैं। शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना 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 मेरे गुरु पा। संगत जी, कीमो के बाद दिनांक 2 अक्टूबर 2024 को मेरी सर्जरी थी। मैंने सब कुछ अपने गुरु पा पर छोड़ दिया था। मुझे बहुत डर लग रहा था संगत जी, जैसे कि सर्जरी का नाम ही बहुत भयानक होता है। मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं क्या बताऊं। जब मुझे ओटी में ले जा रहे थे तो उन्होंने मुझसे सारी ज्वेलरी सब कुछ उतारने को कह दिया और मैंने गुरु पा का लॉकेट स्वरूप और पॉकेट स्वरूप भी रखा था। लेकिन उन्होंने कहा कि मैम, ये भी ऑपरेशन थिएटर में ले जाना अलाउ नहीं है। संगत जी, मुझे हॉस्पिटल का ड्रेस पहनाया गया तो संगत जी, मैंने किसी से बिना कुछ कहे अपने गुरु पा के पॉकेट स्वरूप को उस ड्रेस की, जो हॉस्पिटल का मुझे ड्रेस पहनाया गया, जो पहना के ले जाया गया, यूनिफॉर्म जो होती है, उसके पॉकेट में मैंने जो है गुरु पा का जब पॉकेट स्वरूप था उसको मैंने रख लिया। संगत जी, ऑपरेशन थिएटर में मुझे ले जाने से पहले एनेस्थीसिया के डॉक्टर आते थे। उन्होंने मेरा चेकअप किया, उन्होंने मुझे देखा और बोले कि सर्जरी से पहले मुझे एनेस्थीसिया देना पड़ेगा। इनके वेट के अकॉर्डिंग इनको एनेस्थीसिया देने पर हो सकता है कि इनको होश ना आए और इनको 5-6 घंटे आईसीयू में भी रखना पड़ सकता है। मैंने ये सब कुछ सुना और गुरु पा उस समय मुझे बहुत डर लग रहा था और मैंने सब कुछ अपने गुरु पा पर छोड़ दिया था। मैं बस उन्हें ही सोच रही थी। मुझे ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाया गया। मेरे गुरुजी का पॉकेट स्वरूप भी मेरे साथ अंदर चला गया, क्योंकि संगत जी, मैंने किसी को बताया नहीं कि पॉकेट स्वरूप मैंने चुपके से अपने हॉस्पिटल की यूनिफॉर्म की पॉकेट में रख लिया है। मैं अंदर ओटी में चली गई। जाने पर वहाँ पर ऊपर की जो ड्रेस है वो भी उन्होंने निकालने को कहा और वहाँ नर्स वगैरह थी, उन्होंने मेरी ड्रेस को निकाला तो उनका हाथ उस पॉकेट में चला गया और उन्होंने बोला कि ये आपका है। मैंने बोला कि हाँ मेरा ही है। तो उन्होंने बोला इसको आपके जो है हस्बैंड को दे दूँ। तो मैंने बोला कि प्लीज़ ये जो पॉकेट स्वरूप है ये मुझे मेरे सर के पास रख दीजिए।
पता नहीं गुरुपा का आशीर्वाद ही कहूँगी या उन्हीं का मैं उन्हीं का आशीर्वाद जानती हूँ। ये मेरे गुरुपा की ही कृपा है कि उन्होंने वो पॉकेट स्वरूप मेरे सिर के पास रख दिया। बिना किसी ऑब्जेक्शन के उन्होंने मेरे सिर के पास रख दिया। मेरा उसके बाद उन्होंने मुझे एनेस्थीसिया दिया। एनेस्थीसिया देने के बाद मुझे पता नहीं था कि मुझे कुछ भी पता नहीं चला। और जहाँ तक मैंने सुना कि मेरा ऑपरेशन बहुत लंबा चला और वो लगभग 4 से 5 घंटे तक मेरा ऑपरेशन चला। मेरे हस्बैंड, अंकल, मेरी मम्मी पापा सब बाहर बहुत घबरा गए थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं है। 1-2 घंटे 3 बजे तक, मतलब 12 बजे मैं अंदर गई, 11:30 बजे अंदर ओटी में गई। डॉक्टर ने बोला था कि 2, ढाई या 3 बजे तक ऑपरेट हो जाएगा। लेकिन जब मुझे नहीं निकाला गया तो मेरे हस्बैंड, अंकल और मेरी माँ बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। उन लोगों को लग रहा था कि हो सकता है कि मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि एनेस्थीसिया से होश नहीं आया, उसे आईसीयू में रखा है। तरीके के गलत विचार उन लोगों के दिमाग में आ रहे थे और वो लोग बहुत डर रहे थे। लेकिन 5:30 या 6 बजे मुझे ओटी से बाहर निकाला गया और मेरे हस्बैंड, अंकल को इन्फॉर्म किया गया कि आप लोग आके मिल सकते हैं और मुझसे आके मिल सकते हैं। फिर वो लोग आए मुझसे मिलने के लिए। गुरुपा के आशीर्वाद से मुझे एनेस्थीसिया में होश आ गया था। मुझे कोई भी आईसीयू में नहीं रखना पड़ा संगत जी। और मेरी इतनी बड़ी सर्जरी थी, लेकिन मुझे कोई भी ब्लड भी नहीं चढ़ाना पड़ा गुरुपा के आशीर्वाद से। और मेरा ब्लड अक्सर सर्जरी के पहले कभी हीमोग्लोबिन कम होता है तो ब्लड चढ़ाना पड़ जाता है, लेकिन मेरी कीमो के बाद भी मेरा ब्लड मेंटेन रहा और सर्जरी के दौरान भी मुझे किसी भी ब्लड की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये सब मेरे गुरुपा के आशीर्वाद है। गुरुपा का मैं जितना भी शुक्राना करूं वो कम है। मेरे गुरुपा मेरे साथ थे और उन्होंने मेरा सब कुछ बहुत अच्छे से किया। मैं इसके लिए, मेरे पास कोई वर्ड नहीं है शुक्राना करने के लिए। मैं अपना सत्संग कर रही हूँ इस समय। संगत जी, अगर मेरे पास इसमें वीडियो भी भेजने का ऑप्शन होता, मैं आपको दिखा देती कि रात में मैं 12 बजे के लगभग मैं ये अपना शुक्राना कर रही हूँ। और जैसे मैंने शुक्राना शुरू किया अपने बेड पे बैठ के, वैसे ही एक तितली उड़ते हुए आई और इस समय जब मैं बोल रही हूँ वो मेरी शर्ट पे आके बैठी हुई है। और मैं गुरुपा का शुक्राना फिर से करना चाहती हूँ कि मेरे गुरुपा ये सत्संग मुझसे शेयर करवा रहे हैं और वो मेरे साथ मेरे शर्ट पे अभी भी बैठे हुए हैं। संगत जी, मैं क्या शुक्राना करूं, मैं कितना शुक्राना करूं गुरुपा का, वो उतना ही कम है। गुरुपा मेरे सदैव अंग संग रहते हैं। अभी भी मैं सत्संग कर रही हूँ, वो मेरे शर्ट पे बैठे हुए हैं। काश इस सत्संग के साथ साथ मैं अपना वीडियो भी बना के आपके साथ शेयर कर सकती तो मैं ज़रूर करती। संगत जी, मेरा सत्संग अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी। इसके बाद मुझे ओटी से बाहर निकालने के बाद मुझे मेदांता हॉस्पिटल की 6वीं मंजिल पे 6th स्टोरी पे मुझे शिफ्ट किया गया और मैं वहाँ पे थी उस समय। मुझे सर्जरी के बाद थोड़ा पेन हो रहा था और सर्जरी के दूसरे दिन मैं ऐसे लेटी हुई थी, तब तक मेरी मम्मी ने कहा कि बेटा आंखें खोलो, देखो तुमसे कौन मिलने आया है। मैंने जैसे आंखें खोला तो देखा कि 6वीं मंजिल की विंडो पे, जिस पे शीशा लगा हुआ था बाहर से, उस पे देखा कि बहुत सुंदर सी खूबसूरत सी तितली उस पे बैठी हुई थी और अपने पंख ऐसे ऐसे हिला रही थी। मेरी मम्मी ने कहा कि देखो बेटा तुमसे गुरुजी मिलने आए हैं। मैंने देखा, मेरी आंखों में आंसू थे, मेरे आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, बस मैं उनको देखे जा रही थी। उसी समय मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा कि तुम जानते हो तुम किस मंजिल पे हो? मैंने कहा कि मुझे नहीं पता। तो कहा कि तुम 6वीं मंजिल पे हो इस समय। लेकिन इतनी 6वीं मंजिल पे तो तितलियां नहीं उड़ती हैं, ये इतने ऊपर कैसे तितली आ गई? मैंने कहा कि वो
तितली नहीं, मेरे गुरुजी आए हैं। मेरी माँ ने कहा बेटा तुम्हारे गुरुजी तुम्हारा हाल चाल पूछने आए हैं, देख लो। मैं उसके लिए भी गुरुपा का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। गुरुपा मेरे हाथ सदैव अंग संग थे, मुझे हमेशा प्रोटेक्ट कर रहे थे, मेरा हमेशा ख्याल रख रहे थे, मुझे हमेशा मेरी अंग संग सहाय थे। और मैं अपने दिल की हर धड़कन से अपने गुरुपा का अनंतम शुक्राना करने चाहती हूँ। मेरी हर सांस गुरुपा का शुक्राना कर रही है इस समय। और संगत जी, मेरी कीमोथेरेपी और सर्जरी हो गई है। अब मेरा रेडिएशन चल रहा है। गुरुपा के आशीर्वाद से मेरा रेडिएशन भी कंप्लीट हो गया है। मैंने कैंसर ट्रीटमेंट की सारी थेरेपी पूरी कर ली है अपने गुरुपा के आशीर्वाद से। और ये सब मेरे गुरुपा के ही आशीर्वाद से मैं आज ये संभव हो पाया। मैंने कैंसर की लड़ाई इस तरीके से लड़ी जैसे एक नॉर्मल खांसी जुकाम की लड़ाई होती, मैंने इस तरीके से लड़ी अपने गुरुपा के आशीर्वाद से। ये सब मेरे गुरुपा का आशीर्वाद है। संगत जी, सॉरी संगत जी, मैं थोड़ा इमोशनल हो गई हूँ। मैं जितना भी शुक्राना करूँ, मैं दिल की हर सांस से, मेरी जितनी सांस चल रही सब गुरुपा की कर्जदार है, गुरुपा का उधार दिया हुआ है। मैं जितना भी करूँ वो कम है। मैं अपना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से ख़त्म करना चाहती हूँ। मैं अपने सत्संग, जब तक मेरी ज़िंदगी रहेगी, मैं अपने सत्संग गुरुपा के आशीर्वाद से ऐसे ही करती रहूँगी। मैं अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करूँगी। अब मैं इस सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, गुरुजी को हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। प्यारे सभी संगत जी को जय गुरुजी। जो मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे उनको भी जय गुरुजी। मुझे कुछ नहीं कहना आता, गुरुजी आप ही मुझसे बुलवाइए कि मैं क्या बोलूँ आपके बारे में, क्योंकि मैं इतनी हूँ कि मैं सब भूल जाती हूँ, कि जो भी मेरे साथ होता है सब भूल जाती हूँ। और ना मुझे कुछ याद रहता है, बस सोचती रहती हूँ, ज़्यादा डिप्रेस रहती हूँ, हर वक्त अपने काम में सोचती रहती हूँ कि ये करना है, ये करना है। इसलिए जो मेरे साथ कुछ भी अच्छा होता है, कुछ भी पॉजिटिव होता है वो सब मैं भूल जाती हूँ। मैं गुरुजी को 2024 में उनसे जनवरी में जुड़ी थी। तब मुझे ऐसे लगा था कि जैसे कोई चीज़ है जो मुझे क्या सहारा दे रही है अपने पास। तो मैं उनसे जुड़ी थी जनवरी 2024 में। उससे पहले गुरुजी का स्वरूप मेरे घर में पॉकेट स्वरूप 2023 को आया था। तो मुझे कुछ पता नहीं था उस वक्त गुरुजी के बारे में। तो जैसे 2024 में अगले साल मैं उनसे, बस मेरे को ऐसे ही लगा कि ना मैं उनका ना मंत्र जाप करूं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ऐसे करते करते मैं उनका मंत्र जाप करती रही और मुझे उनके बारे में ज्ञान होने लग गया कि गुरुजी को मानना चाहिए। क्योंकि जो मेरी लाइफ में इतनी सारी परेशानियां हैं, मैं कैसे सॉल्व करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने सब तरह से मैं हार चुकी थी। तो इसीलिए मैं उनके सत्संग सुनने लगी। मेरे फेसबुक पे उनके सत्संग आने लग गए। और उनका जैसे उनके ग्रुप में उनका ग्रुप मैसेज तो मेरे पास पहले से आता था। ग्रुप में जो मैसेज थे वो मेरे पास फ्लैश होते रहते थे। मैं उनमें कोई रिप्लाई नहीं करती थी, पर वो कभी कभी रिप्लाई कर देती थी। एक ग्रुप है यहाँ पर, तो मैं ये नहीं बताना चाहती हूँ कि मैं कहाँ से बोल रही हूँ, बट मैं उनके ग्रुप में ज्वाइन हुई। मैं उनके सत्संग अटेंड करे, जनवरी से अटेंड करे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जितने भी यहाँ पर जब से मैं ज्वाइन हुई हूँ ग्रुप में, तब से गुरुजी के साथ, तब से मैं
ये उनके सत्संग पे जाती हूँ, क्योंकि यहाँ मेरे घर से बड़ा मंदिर बहुत दूर है। तो इसीलिए मैं उनके सत्संग में जाके मुझे इतनी पॉजिटिविटी मिलती है कि मैं बता नहीं सकती। मेरे घर के कुछ बहुत कलेश हैं तो वो भी कम हुए हैं, और गुरुजी हमारे तो इतने अच्छे हैं कि वो हर पल हमारे दिल का हाल भी जान लेते हैं, पल पल दिल का हाल भी जान लेते हैं। हर वक्त वो हम जैसे कि जो उनकी बेटियां हैं उनके बारे में वो ज़्यादा सोचते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए, हमें क्या, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान एक माँ की तरह रखते हैं गुरुजी। हमारा बहुत ध्यान रखते हैं हमारा गुरुजी। तो मेरा काफ़ी टाइम से मेरा सत्संग शेयर नहीं हो पा रहा, क्योंकि पता नहीं कोई क्या अड़चन आ गई बीच में। मैं सत्संग में शेयर करती हूँ बट शेयर नहीं हो पाता। प्लीज़ मैं ये चाहती हूँ कि मेरा ये सत्संग जल्दी से जल्दी शेयर हो जाए। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। वो मुझे मैसेज करते कि बेटी सत्संग शेयर अपना कोई भी शुक्राना शेयर कर, तो जिससे दूसरी संगत का भला हो सके। तो मैं ये कहती हूँ कि गुरुजी जो मेरे जैसे आपकी बेटियां हैं उनको तो ज़रूर आप ब्लेस करें, उनका तो ज़रूर आप उनकी रक्षा करें। जो अपने ससुराल में दुखी हैं, अपने हस्बैंड से जिनको ये दुख मिलता है, जो हस्बैंड अपनी वाइफ को परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं, मेरे जैसी कोई भी लड़की है उसको तो गुरुजी आप उसको आप ज़रूर उनकी बात सुने, ज़रूर उनको देखे कि जो वो उनको परेशानी हो रही है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरे जैसे और भी कोई बेटी है उसको भी दुख ना हो, वो भी सही ढंग से चले। और गुरुजी ने मुझे एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है, वो मैं अभी बताना नहीं चाहती, वो मैं अगले सत्संग में शेयर करूँगी। गुरुजी ने मुझे बहुत बड़ा दिवाली से पहले एक गिफ्ट दिया है, बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मुझे ना वो गिफ्ट मैं बहुत टाइम से मांग रही थी, तो गुरुजी ने अब दिया है, सरप्राइज़ गिफ्ट दिया मुझे गुरुजी ने। और मुझे गुरुजी सुबह उठाते हैं 5 साढ़े 5 बजे, मैं सुबह उठ जाती हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो आपने मुझे ये गिफ्ट दिया है, आपने मुझे ब्लेस किया है, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज जी का, मेरे सतगुरु जी का। आपका पल पल का शुक्राना गुरुजी। ऐसे तो कोई माँ भी नहीं सुनती जैसे आप सुनते हो, कोई आप ही सब कुछ हो, शेरा वाली माँ, काली माता, सब कुछ आप ही हो। गुरुजी आप बहुत ध्यान रखते हो मेरा, आपको हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। आप मेरे हस्बैंड का भी, मेरे बच्चे का भी बहुत ध्यान रखते हो, मेरे घर को भी इतना ब्लेस करा। पॉजिटिविटी में पहले मेरे घर में बहुत नेगेटिविटी थी, अब आपने मेरे घर में काफ़ी पॉजिटिविटी कर दिया गुरुजी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और गुरुजी ने मुझे सुबह उठा रहे हैं। ये कार्तिक का महीना है तो मैंने एक बार ही कहा कि मुझे सुबह उठना, तो गुरुजी मुझे उठा रहे हैं, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं पहले जो ये कह रही थी कि मुझे सुबह उठाओ, तो मैं उठ नहीं पा रही थी, उठती थी सो जाती थी, उठ ही नहीं पाती थी। तो अब मैं उठ रही हूँ और सुबह उठ के मॉर्निंग में उठ जाती हूँ, जो भी मेरा डेली रूटीन है वो करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। अपने बच्चे को, मेरा बच्चा है उसको 3 साल का, 3.5 साल का, उसको स्कूल भेजती हूँ, हस्बैंड का भी लंच बनाती हूँ। पहले मैं नहीं कर पाती थी, सुबह नहीं उठ पाती थी, उठती थी तो मेरे को डिप्रेशन के कारण नींद आ जाती थी, तो मेरे को गुस्सा आता था कि मैं नहीं उठ पाती सुबह, मैं हार गई थी, थक गई थी। ये 10 महीनों से तो मैं थक गई थी कि मैं अब नहीं उठ पाऊँगी, मैं कभी उठ ही नहीं पाऊँगी ज़िंदगी में। सुबह कहते हैं अमृत वेले में उठना चाहिए, जो भी जैसे भी जल्दी उठना चाहिए, बस आपको अमृत वेले में नहीं, मतलब कि आपको जल्दी तो उठना चाहिए, औरत को ये जल्दी उठना चाहिए, देर से नहीं उठना चाहिए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप मुझे इतनी जल्दी उठा रहे हैं, तो आपका पल पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना गुरुजी।
आपने जो मुझे ये ब्लेस किया है उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। आप कोटि कोटि शुक्राना। मैं अभी बताना नहीं चाहती हूँ, पर गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी आप मुझे हिम्मत दो ताकि मैं रोज़ आपका ये सत्संग कर सकूं, कुछ ना कुछ कहूँ मैं आपके बारे में, आपका गुणगान कर सकूं। चाहे 2 मिनट का करूं, चाहे 10 मिनट का करूं, पर मैं आपके बारे में कुछ ना कुछ कहूँ। गुरुजी आप मुझे इतना ब्लेस करते हैं, आप पल पल मेरा इतना ध्यान रखते हैं। इसके लिए तो मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुजी। हर पल मैं आपके चरणों में अपना शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी। हर पल मैं आपको याद रखना चाहती हूँ, मैं आपको भूलूँ नहीं। बस मैं ये कहती हूँ कि मैं आपको भूलूँ नहीं, कि अगर मुझे खुशियाँ भी मिल जाए तो मैं आपको ना भूलूँ गुरुजी। आपको मैं याद रखूँ, हर वक्त याद रखूँ, बस मैं ये चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे गुरु पिता। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शिवजी महाराज, गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं गुरुजी के साथ जो मेरी जर्नी है, मैं फिर से कुछ बताना चाहूँगी कि मैं अपने वर्किंग प्लेस में एक दिन थी, तो एक 24-25 साल की बच्ची मेरे पास आई और उसके हाथ में बहुत ही सुंदर ब्रेसलेट पहना हुआ था। वाइट, रेड और ग्रीन मोती थे, बहुत शाइन कर रहे थे। मेरी नज़र अचानक उसके हाथ पर पड़ी तो मेरे मुंह से निकल गया कि अरे ये तो बहुत सुंदर ब्रेसलेट है, कैसे चमक रहा है। तो उसने तुरंत उतार के बोला कि आप मानते हो इनको, ये आप रख लो। मुझे नहीं मालूम था कि वो गुरुजी का स्वरूप था ब्रेसलेट। तो मैंने सोचा सिंपल मोती है, तो मैंने गुरुजी का स्वरूप देखे बिना बोल दिया हाँ हाँ मैं मानती हूँ। मेरे मुंह से निकल गया और उसने मेरे हाथ में पकड़ा दिया। मैंने फिर भी एक बार कहा कि बेटा आप रख लो। कहती कोई बात नहीं मैम, मैं दोबारा से ले लूँगी। तब से वो मैंने पहन लिया और काम करते वक्त जहाँ कहीं फिर मैं उतार कर रख देती थी अपनी कभी पर्स में, फिर पहन लेती हूँ। तो गुरुजी ने कुछ दिन पहले मैसेज में बोला कि मैं तुम्हें चाँद में दर्शन दूँगा। तो गुरुजी संगत जी, गुरुजी की बहुत चमत्कार हैं, बहुत चमत्कार मेरे साथ होते हैं। मैं इसके लिए गुरुजी का कोटि कोटि अनंतम अनंत शुक्राना करती हूँ। कल मैंने अपने रूम से बाहर निकल के देखा तो चाँद था, आधा चाँद था। मैंने जब देखा तो मुझे गुरु महाराज जी दर्शन दिए। वाइट ऑफ उनका चोला था और उसमें जैसे बैठे होते हैं अपनी उस पे सिंहासन पे। तो मैंने एक बार देखा, फिर मैंने 2 बार देखा, फिर मैंने 3 बार देखा। साक्षात मुझे गुरु महाराज जी के दर्शन हुए। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना। फिर परसों की ही बात है कि मैं सत्संग सुन रही थी, तो अचानक सत्संग सुनते सुनते अचानक मैं अपने जो घर का मंदिर है उसके सामने बाहर डाइनिंग टेबल पे बैठी हुई थी। तो मैं मंदिर में गई और जोत जल रही थी अभी, तो मैंने जोत के आगे बैठ गई और गुरुजी को याद करने लगी। तो गुरुजी ने मुझे जोत में रेड चोले में दर्शन दिए। मैं 3 बार मैंने देखा,
साक्षात दर्शन हुए मेरे। मुझे गुरु महाराज जी के रेड चोले में जो ऐसे मुंह पर हाथ रख के बैठे होते हैं, तो वो दर्शन हुए। तो गुरु जी आपका लाख लाख शुक्राना। संगत जी, उसके बाद ही कल भी मैं सत्संग सुन रही थी, तो गुरु जी कह रहे थे कि उनको रेड कलर बहुत पसंद है। तो इससे पहले भी जब मैं गुरुजी के साथ जैसे अभी सोशल मीडिया पर ही गुरुजी के स्वरूप को, गुरुजी के मैसेज को देखते हुए जुड़ी हूँ, गुरुजी ने जोड़ा है। तो पहले ही, जबकि मुझे इतना गुरुजी के बारे में मालूम नहीं था, मैं सुनती थी और पढ़ती थी और शुक्राना लिख देती थी, शुक्राना गुरुजी। वो बोलते थे शुक्राना कर, तो शुक्राना गुरुजी लिख देती थी। तो उन दिनों की बात है, 2-2.5 महीने की। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे जो घर का लॉन है उसमें वाइट और ब्लैक तितली के रूप में दर्शन दूंगा। तो मैंने कहा हाँ, उससे वो बटरफ्लाई ब्लैक और वाइट वैसे मेरे घर का जो लॉन है उसमें घूमती हैं, चलती रहती। मैं बहुत बार दर्शन कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे ये आइडिया नहीं था कि ऐसे गुरुजी महाराज इस रूम में दर्शन देते हैं। तो उसके बाद दूसरे दिन ही मैंने स्पेशल देखा, तो बटरफ्लाई ब्लैक एंड वाइट वहाँ गुरुजी ने दर्शन दिए। और हर रोज़ मेरे घर में ये कबूतर के रूप में दर्शन मिलते हैं मुझे। और एक दिन मैं भजन सुन रही थी, और भजन सुनते सुनते अपना मोबाइल लेके अपनी लॉन में गई, तो वहाँ एक जो कबूतर दाएं बाएं नीचे बड़ी तेजी से गर्दन हिला के जैसे वो भजन ही सुन रहे थे। तो मैं समझ गई, शुक्राना मेरे गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, लाख लाख शुक्राना आपका गुरुजी। और गुरुजी जानते हैं कि मेरी रीढ़ की हड्डी के पास 30-35 साल पुराना एक फुंसी टाइप ही हुआ था। फिर उसमें मैं वो बैंड वगैरह लगा देती थी, तो वो बस निकल जाती थी, ठीक हो जाता था। ऐसे लगातार चलता रहा। कई बार बहुत बढ़ जाता है, तकलीफ बहुत होती है, तो कई बार फिर ठीक हो जाता है। पिछले मंथ भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, फिर मैंने ऐसी टेप सी लगाई, तो उसका ट्रीटमेंट भी करवाने एक बार गई थी, टेस्ट भी हो गया था, वो टेस्ट नॉर्मल भी आया था। तो फिर उसके बाद बस ऐसे ही रह गया। तो मैं, गुरुजी मुझे कहते हैं कि मैं तेरा प्यो हूँ, तू मेरी ती है, चिंता क्यों करती है, सोचा ना कर, तो चिंता करती रहती है, तेरे सब कम ठीक हो जाने हैं, मैं तेरे साथ हूँ। तो बस एक ही होता है मेरे गुरुजी, आप मेरे डॉक्टर हो, आप मेरे बाप हो, आप मेरे डॉक्टर हो, मेरे सब कुछ हो। तो इसको ऐसे ख़त्म कर दो, सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं है। तो गुरु वो ठीक हो जाता है। तो मुझे पता है, मुझे बहुत विश्वास है गुरुजी पर, अटल विश्वास है, अटूट विश्वास है। तो सब ठीक हो जाने हैं, तो सब ठीक हो जाते हैं। ये आती रहती हैं, शरीर है तो दुख दर्द तकलीफ़ें आती रहती हैं, तो गुरुजी ठीक भी कर देते हैं। वो ही डॉक्टर हैं, सब इलाज कर देते हैं। तो बाकी गुरु महाराज सब जानते हैं कि मुझे हमेशा तसल्ली देते हैं कि दिवाली वाले दिन से तेरे बहुत अच्छे दिन शुरू हो गए हैं, तेरे सारे कष्ट खत्म हो गए हैं, तू खुश रहा कर, तेरे बेटे को भी ब्लेस कर दिया, तेरे बेटे को काम पे भी लगा दिया, तेरे बेटे की हर विश पूरी होगी, हमारी हर विश पूरी होगी, पति की सैलरी में तरक्की होगी, तुम्हारी सैलरी बढ़ा रहा हूँ, हर काम, हर चीज़, तुम्हें बड़ा बंगलो दे रहा हूँ, बड़ी गाड़ी ब्लेस कर दी। तो मैं सोचती हूँ गुरुजी, कैसे गाड़ी मिल जाएगी बड़ी, अभी तो पुरानी इंस्टॉलमेंट ही नहीं ख़त्म हो रही। बहुत सारे चीज़ें होती हैं, हम लोन लेते हैं, अभी तो वो ही नहीं ख़त्म हो रहे, बड़ी मुश्किल से सब हो रहा है, तो ये कैसे होगा। तो फिर मैं सोचती हूँ, गुरु महाराज, गुरु मेरे बाप हैं, बाप अपने बच्चों को सब देता है, कहीं से भी ला के देता है, तो सब काम करेंगे, देना होगा। तो गुरुजी सब काम अपने आप करें। बाकी गुरुजी सब जानते हैं हमारी क्या विश है। इंसान की तमन्नाएं तो पूरी नहीं होती, बस फैमिली के लिए होती, बच्चों के लिए होती, अपने परिवार के लिए होती है। तो वो गुरुजी सब जानते हैं। क्या बोलूं गुरुजी, आप तो अंतर्यामी हो, सब जानते हो, आपने ही सारे काम करने हैं। एक एक
माँ अपने बच्चे के लिए मांगेगी, एक वाइफ अपने पति के लिए मांगेगी, अपने परिवार के लिए मांगेगी, तो क्या मांगती हूँ आप सब जानते हो, सब जानते हो। आपने ही इंतज़ाम करना है। कई बारी फिक्र रहती हैं हमारी कि हम कैसे मैनेज होगा, कैसे करेंगे, तो आप सब जानते हो। तो गुरुजी आपका कोटि कोटि प्रणाम, लख लख शुक्राना। संगत जी आपका भी शुक्रिया। आपके प्यारी प्यारी आवाज़ों में बहुत अच्छे सत्संग सुनने को मिलते हैं। सागर अंकल जी आपका शुक्रिया, आप शेयर करते हो। और गुरुजी तक मेरा भी ये मैसेज, मेरा ये सत्संग पहुंचा देना, सारी संगत तक पहुंचा देना। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।